Hello everyone. The drive from Delhi to Chopta passes through the cities of Meerut, Muzaffarnagar, Haridwar, Rishikesh, Devprayag and eventually Chopta. And I have a tip for you if you are driving at night. Please make sure कि आप ऋषिकेश at least 4 a.m. या उसके बाद ही पहुंचो because the cops will not allow you to go ahead before 4 a.m. So make sure कि आप 4 बजे तक पहुंच रहे हो. हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे. So हमने ऋषिकेश में ही थोड़ी साइट सीइंग कर ली थी. एंड ऋषिकेश इट्स chaotic बट सुबह 4 बजे इट वॉज पीसफुल. पास में ही राम झूला था, वो विजिट कर लिया बिकॉज हम 4 AM से पहले कहीं निकल नहीं सकते थे. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जब बनेगा तो फिर ये पूरा एंड तक बन जाएगा. इसके बाद हमें रास्ते में मिला देवप्रयाग. देवप्रयाग संगम पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स का मिलन होता है. एंड दिस हिस्टोरिकल साइट मार्क्स द ऑफिशियल बर्थ ऑफ द होली गंगा रिवर. इट इज द लास्ट ऑफ द 5 होली कॉन्फ्लुएंसेस नोन एज द पंचप्रयाग. आई हैव अ क्विक टिप फॉर यू. अगर आप न्यू दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो और आप चौपटा के लिए नेविगेट करते हो गूगल मैप्स पे, तो यू विल फाइंड 2 डिफरेंट प्लेसेस नेम्ड एज चौपटा. सो प्लीज मेक श्योर आप उखीमठ के पास वाले चौपटा के लिए नेविगेट करो बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो गलत नेविगेट करके अपने 1-2 घंटे वेस्ट कर लेते हैं. ऑल्दो ये सफर हमने न्यू दिल्ली से अराउंड 10 PM शुरू करा था, लेकिन सारी विलेज पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के अराउंड 8 बज चुके थे. The drive from Ukhimat to Chopta is very scenic. ड्राइव करने के बाद मेरा प्लान ये था कि मैं अपने अकोमोडेशन पे पहुंच के रेस्ट करूं. एंड आई वाज होपफुल कि अगर मैं 1-2 बजे तक उठ जाता हूं दिन में, सो आई कैन डू दी दियोरिया ताल ट्रैक. क्राउड कम था. जो मैंने अकोमोडेशन बुक करी थी, द 3% टेंट आई बुक ऑन अ शेयरिंग बेसिस, वो मुझे पूरा सेल्फ यूज के लिए मिल गया था. एट द एंड ऑफ द सीरीज आई विल गिव यू अ कंप्लीट ब्रेकअप कि मुझे कितनी कॉस्ट आई एंड हाउ कैन यू सेव मनी ऑन दिस. सो प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डू नॉट मिस एनी न्यू वीडियो और डिटेल्स. एज प्लान्ड मैं अराउंड 2 बजे तक उठ गया था. एंड भाई एक कॉफी तो बनती ही थी. गाइस कॉफ़ी हमारी रेडी हो गई है एंड फटाफट कॉफ़ी ख़त्म करके रोड पे निकलते हैं बिकॉज ऑलरेडी इट्स 2:45, तो आई डोंट वांट टू लूज मच डे लाइट एंड फटाफट पहुंचना. ओके, आई विल सी यू ऑन द रोड. दियोरिया ताल का ट्रैक सारी विलेज से स्टार्ट होता है एंड आपको स्टार्टिंग पॉइंट के ही आसपास कुछ शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हो. सो मैंने भी वही किया था. आई हैड सम लंच एंड फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रैक शुरू करा. आई फाउंड अ कार पार्किंग नियर बाय. सो अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो, सो देयर इज अ पार्किंग नियर बाय विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको बस जगह मिलनी चाहिए एंड यू कैन पार्क योर कार. इस गाड़ी मैंने थोड़ा आगे लगाई क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पार्किंग का इशू था एंड यहाँ से थोड़ा आगे से ही जो है ये ट्रैक शुरू हो जाता है. इसलिए लिखा था इन्होंने कि कैश लेंगे, बट मेरे साथ वाले 1-2 दोस्त जो मुझे रास्ते में मिले थे वो अभी ऑलरेडी जा चुके हैं ट्रैक पे. वो बता रहे थे कि UPI इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड. सो फिर मैं कैश लेके नहीं आ रहा, वो कार में पड़ा है वॉलेट. सही से चल रहे थे गाइस. एंड दिस वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड क्योंकि मैंने अपना वॉलेट कार में ही छोड़ दिया था. सो मैं कैश लेकर नहीं आया एंड UPI के भरोसे ही चल दिया. कितनी कटेगी पर्ची? 20. UPI हो जाएगा ना? यहाँ पर ही नीचे ट्रैवलर बैक हो रही गाइस, वहाँ मैंने कार पार्क करी एंड यहाँ नीचे से आ गया मैं जहाँ पे आंटी बैठी यहाँ पर टिकट कटता. चलिए लेट्स स्टार्ट द ट्रैक नाउ. दियोरिया ताल को दियोरिया या फिर देवरिया ताल के नाम से भी जाना जाता है एंड इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज अराउंड 3 किलोमीटर. सो ये करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो सारी विलेज से स्टार्ट होता है एंड इसका एल्टीट्यूड है अराउंड 2438 मीटर्स विच इज अराउंड 7999 फीट. ये लेक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स जैसे धर्मों के लोगों के लिए काफी सेक्रेड माना जाता है. Guys, this is the halfway check post. Not even halfway, I would say only 500 meters left. So, फटाफट चलते हैं. Sorry for the breathing, थोड़ी steep थी but manageable. फटाफट ताल पहुँच गए guys. बढ़िया वीडियो लेते हैं. Nice trail पे make sure you bring some cash. Apparently, forest officer जो ऊपर एंट्री पे बैठे हैं, they are not accepting UPI, which is strange. But मैं कैश आया नहीं था. I met a guy, he was coming down. I paid him 100, उसके पास 100 कैश था. So let's see if we can score another 100 in cash. Guys, almost पहुँचने वाला है. मैंने एक
नींबू पानी के लिए ब्रेक लिया एंड ये भैया ने बोला कि मुझे 100 कैश दे देंगे, मैं वही पे कर दूँगा। 100 मुझे एक फेलो ट्रैवलर ने दे दिए थे, सो आई होप इट इज़ सॉर्टेड। गाइस पर्ची हमारी कट गई है, 200 रुपीज़ कैश यहीं पे कट गया। अब चलते हैं फटाफट ताल की ओर। फाइनली गाइस वी आर हियर, दिस इज द फेमस तिवरी ताल लेक। One thing I noticed is ये जो लेक है this is on the top of the mountain. So I had a question कि what is the water source, and evidently there is no stream or aquifer for this. कोई ऐसे पानी बह के नहीं आता है। ऑल द वाटर दैट इज स्टोर्ड हेयर विंटर में जो स्नो होती है उसके मेल्ट होने से, नॉर्मल जो मॉनसून रेन्स हैं उसकी सीपेज या जो ये आसपास की सॉइल है और जो ट्री कवर है इसकी वजह से जो सॉइल से सीपेज होके वाटर आता है, दैट मेक्स अप दिस। एंड इसके पीछे काफी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। हिंदू धर्म में कुछ मान्यताएं हैं जिसमें इसको इंद्र सरोवर भी बोलते हैं। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि ये वही सेक्रेट पूल है जहाँ पर देवी देवता आके स्नान लेते थे। एक मान्यता तो ये है कि इस लेक को भीम के द्वारा बनाया गया था, जो पांडवों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। उनको इतनी प्यास लग गई थी कि युधिष्ठिर ने बोला था कि वो अपना लेक खुद ही बनाए, तब भीम ने इस लेक की रचना करी थी। दूसरी मान्यता ये भी है कि यहीं पर जो यक्ष संवाद हुआ था युधिष्ठिर का, वो इसी लेक पे हुआ था। ओके, लेट मी टेल यू सम क्विक टिप्स। लेक के एंट्री पॉइंट पर ही 1-2 शॉप्स हैं जहाँ पर आपको खाने और पीने का सामान मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली दैट विल बी एक्सपेंसिव। और अगर आप मेरी तरह शाम के अराउंड पहुँच रहे हो तो हो सकता है शॉप पे कुछ ना मिले, सो प्लीज मेक श्योर आप थोड़े बहुत स्नैक्स एंड वाटर कैरी करो सो यू हैव अ बैकअप। इस लेक के आसपास थोड़ी सी वॉकिंग ट्रेल भी है। मौसम साफ होने पर यहाँ से चौखंबा और बाकी हिमालयन रेंजेस भी काफ़ी सुंदर सी दिखाई देती हैं। Now it was about time that we returned back to our stay. शाम हो रही थी, ठंड हो रही थी और अगले दिन चंद्रशिला निकलना था। So we wrapped it up, made sure कि हम कोई भी कूड़ा पीछे छोड़ के ना जाएं, and we started our way back to our stay. पूरा ट्रैक करके नीचे उतर रहे हैं फ्रॉम द ताल। सो इट्स गुड कि हमारे पास टॉर्च एंड ऑल है, बिकॉज कुछ भी लाइटिंग नहीं है, नेचुरल लाइट, बट इट्स फन। आई एम नॉट श्योर आपको कुछ दिख भी रहा है। ये रास्ता अभी भी आई थिंक एटलीस्ट हाफ एन आवर का बचा हुआ, और प्लान है कि कल चंद्रशिला चलेंगे। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सो के कितनी जल्दी उठते हैं। सो लेट्स सी। इस कोई नीचे उतर रहे हैं एंड वी आर बेसिकली जस्ट अबाउट द टेम्पल, जो आपने देखा होगा शायद। सो इट्स क्वाइट डार्क, फ्लैश लाइट की वजह से जा रहे हैं। सो इसके बाद जाके डिनर का सीन देखना है, कल का देखना है चंद्रशिला को। सो लेट्स गो। Next day we went for the Chandrashila trek, but that's the story for my second video. So stay tuned and thank you for watching.